कितने दिन तक किए थे? मैंने 12-13 दिन किया था वो। कितनी देर करते थे? कम से कम 40 मिनट 45 मिनट ऐसे करता हूँ। हम्म, कैसा अनुभव होता था? अनुभव तो अभी नहीं हुआ कुछ। नहीं, उसमें कुछ भी नहीं दिखता था, उसमें गायब भी नहीं होता है था, सीधा दिखता था। सीधे ही दिखता था वो, कुछ में उसमें कुछ होता ही नहीं था। तो कैसे करते थे? मैं तो ऐसे करता था जैसे गुरुजी ने बताया था हमारे ने, वैसे ही किया था मैंने तो। नहीं, उन्होंने कैसे बताया था? उन्होंने बताया था कि बस त्राटक करना है, इसमें कोई मंत्र जाप नहीं होता है। तो मंत्र जाप नहीं होता है, लेकिन किस चीज पे त्राटक करना है? छाया पे। अच्छा। तो जैसे दीपक लगा करके कर सकते हैं, और एक धूप में बैठ करके कर सकते हैं, और एक जैसे चंद्रमा के बीच में बैठ के कर सकते हैं। हाँ, वो समझ लो एक त्राटक नहीं, वो छाया पुरुष की साधना है। हाँ हाँ ठीक है ना? हाँ। उसमें एक मंत्र का जाप भी होता है। सोहम। तो पूरा मंत्र आपको याद है? पूरा मंत्र तो नहीं याद है। तो उसमें मंत्र का जाप भी होता है। तो उसके साथ साथ में त्राटक किया जाता है, लेकिन होता क्या है, ज्यादातर जो है छाया पुरुष को लोग जो है जागृत कर नहीं पाते हैं। मतलब ऐसा होता है कि साधना बीच में ही खंडित कर देते हैं लोग। ठीक है ना? उसको कई पहले से उसके लिए कोई भी साधना सिद्ध करने के लिए पहले से अभ्यास करना पड़ता है। मतलब इस तरीके से समझिए, अपने शरीर को उस लायक बनाना होता है। हाँ। ठीक है ना? हाँ। जैसे हमारे घर में जब मेहमान आने वाले होते हैं, हम्म। तो हम अपने घर को साफ सुथरा करते हैं, खूब अच्छे से उसको सजाते हैं। ठीक है ना? जी। तो ठीक वैसे ही हमारे जब शरीर में कोई शक्ति निवास करे हम चाहते हैं अगर, तो हमें शरीर को सजाना होगा, उस तरीके से बनाना होगा, साफ सुथरा करना होगा। हाँ। तभी आपको सफलता मिल पाएगी। अन्यथा आपको करेंगे तो लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे। तो जैसे इसमें मतलब सफाई के लिए जैसे साबुन वगैरह से नहाती है इसमें कि नहीं? देखो, शारीरिक शुद्धता तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ में मानसिक शुद्धि भी होनी चाहिए। हम्म। शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि। ठीक है ना? हम्म। तो और उसके बाद फिर आपको सफलता मिलती है। तो पहले शरीर की शुद्धि स्नान से होती है। ठीक है ना? हाँ। लेकिन मानसिक शुद्धि जो होती है वो ईश्वर के चिंतन से, गुरु की सेवा से, अच्छी पुस्तकों के अध्ययन से, ठीक है ना, हम्म। प्रवचन सुनने से ये बुद्धि जो है सात्विक बनती है। तो पहले बुद्धि को उस तरीके से बनाया जाए, सात्विक बनाया जाए, शरीर को जो है शुद्ध बनाया जाए, आंतरिक शुद्धि की जाए। जब बाह्य और आंतरिक दोनों शुद्ध होंगे तभी आपको किसी भी साधना में सफलता मिलेगी। तो पहले अपनी शुद्धि करिए। और शारीरिक और देखिए, मानसिक शुद्धि क्या होती है, मन हमारा कैसे निर्मित होता है, हम जो खाते हैं उसका मन पे भी असर होता है। ठीक है ना? हम्म। तो जैसे अगर हम तामसिक पदार्थ खाते हैं तो हमारा मन उस तरीके से तैयार होता है। तो हमें जरूर। सर्वप्रथम अपने मन को एकाग्र करने के लिए सात्विक आहार लेना होगा। ठीक है ना? गंदी बातें नहीं बोलनी है, मुख से गंदे शब्दों को नहीं सुनना है। ठीक है? हम्म। नहीं तो बुद्धि भ्रमित होगी, तो जो है आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। ये सब बहुत ही एक समझिए संवेदनशील चीजें हैं। और है ना, जरा सी गलती आपकी जो है आपके सारे किए कराए पर पानी फेर सकती है। तो इसलिए इसमें सब में बहुत फूक फूक के कदम रखना होता है, गुरु के मार्गदर्शन में, उसके निर्देशन में ही चलना होता है, तभी सफलता मिल पाती है। बताई गई तो गुरुजी की है, लेकिन उन्हीं के उसमें किया था मैंने, तो उन्होंने ही मतलब कुछ वो कर दिया था। हम्म। मतलब। नहीं तो जैसे देखिए, उनकी जो विधि है वो अलग हम्म। है, उनकी बताई हुई है। तो अगर आपको समझ में आ रही तो आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। और नहीं तो फिर अगर आप त्राटक करना चाहते हैं, देखिए, त्राटक एक ऐसी विधा है, समझिए, हम्म। जो आपकी आंतरिक शक्तियों को जागृत करता है। ठीक है ना? अच्छा। आपकी जो ये जो शक्तियां हैं ये आपको बाहर से नहीं प्राप्त होंगी त्राटक करने से। ये आपके आंतरिक मतलब भावों से, आपकी
ये खुद की शक्तियाँ रहती हैं, जो आपके अंदर ही जागृत हो जाती हैं। समझ में आ रही बात? तो इससे क्या होता है, हमारा आकर्षण स्वतः ही बढ़ जाता है, हमारे अंदर सोचने विचारने की क्षमता और डेवलप होती चली जाती है, और हमें बहुत सारा आध्यात्मिक लाभ भी होता है। हम वो अनुभव कर पाते हैं जो मतलब हमारे लिए बहुत नया होता है, एक चमत्कार से कम नहीं होता है। और वही हम जब बढ़ाते चले जाते हैं तो धीरे धीरे दूसरों को भी मतलब वो चीजें चमत्कार प्रतीत होने लगती हैं। समझ में आ रही बात? हम्म। तो ये चीजें होती हैं। तो जैसे अगर आप इसमें देखिए कई स्टेप होते हैं, तो आप एक एक करके उन मतलब सभी स्टेपों को करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना? तो सभी हम्म। स्टेप्स जितने भी हैं, सबको जब पार कर लेंगे तब वो चीज जागृत कर पाएंगे। और अच्छा। त्राटक से त्रिकाल दर्शन हो जाता है, त्राटक से मतलब सब कुछ प्राप्त हो जाता है। त्राटक ऐसी विधा है, बहुत तो बड़ी विधा है। त्राटक जैसे छाया त्राटक होता है वही? वही उसी त्राटक से नहीं, वो तो छाया पुरुष को सिद्ध करने की एक विधा है। छाया पर त्राटक करना, पानी में अपनी छाया को देख करके त्राटक करना, ठीक है ना? हम्म। चंद्रमा, जैसे चंद्रमा निकला हुआ है तो उसकी तरफ में जैसे खड़े होना और अपनी छाया को देखना, ठीक है? इस तरीके से कई विधाएं हैं। तो अच्छा। छाया पुरुष को मतलब हमजात कहते हैं, हमजात साधना। उसी को छाया पुरुष भी कहते हैं, उसी को हमजात साधना भी कहते हैं, ठीक है ना? तो ये तो साधना मतलब कैसी रहती है ये वाली? साधना तो ठीक रहती है, लेकिन ये जल्दी जागृत नहीं होता है, ये चीज थोड़ा समय लग जाता है किसी भी साधना में। देखिए, बहुत जल्द ही आजकल के जो साधक हैं वो अपना जो मतलब क्या कहते हैं, बहुत जल्द ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, और अपना जो आत्मबल है वो खो देते हैं, बहुत जल्दी ही सब कुछ चाहते हैं। तो किसी भी साधना में कई महीनों का समय लगता है। समझ में आ रही बात? तो अगर आप साधना करना चाहते हैं, इस लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेहनत करनी होगी, तभी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो वैसे ये फिर कहते हैं कि जैसे 41 दिन की, 3 महीने की, 6 महीने की, ऐसा इसका टारगेट रहता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, इतना जैसे समय लग 41, जाता है। अगर 41 दिन में नहीं आपको त्राटक हो पाया मतलब सिद्ध, हम्म। तो 3 महीने में होगा। 3 महीने में भी नहीं हो पाया तो फिर 6 महीने में होगा। बिल्कुल। देखिए, त्राटक में समय लगता है, कम से कम आपको एक एक साल लग जाएगा, एक हम्म। साल से ऊपर लगेगा। लेकिन वो एक बात है कि इसको कर लेने के बाद फिर आप बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे, बहुत सरल हो जाएंगी वो चीज़ें जो दूसरों के लिए बहुत कठिन है। और हम्म। आपको पहले मतलब साधना से पहले आपको भी वो चीज़ें बहुत कठिन लग रही हैं, लेकिन ये साधनाएं जो ही आप करना स्टार्ट करेंगे तो कुछ दिनों के बाद जो बड़ी बड़ी सफलताएं वो आपको बहुत हल्के मतलब बहुत थोड़ी मेहनत में मिल जाएंगी। क्योंकि इससे दिमाग हमारा बहुत तेज हो जाता है, हमारी जो आंतरिक शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती हैं। तो जब आंतरिक हम्म। शक्तियां जागृत हो जाती हैं तो हमें किसी भी चीज को ग्रहण करने में समय नहीं लगता है, तुरंत हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। चाहे वो कोई शिक्षा हो या कोई कर्तव्य हो, कुछ भी हो, ठीक है ना? हम जी। उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं अपने लाइफ में, उसको लागू कर सकते हैं, बहुत बहुत अच्छा रहता है। तो ये सब चीजें हैं। और अगर साधना करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने मन को एकाग्र करिए, अपने मन को सात्विक बनाइए, ठीक है ना? अगर बिल्कुल। दक्षिण मार्ग से चलना चाहते हैं, अगर वाम मार्ग से चलना चाहते हैं, तो वाम मार्ग में प्रवेश करिए, उसमें जो विधाएं हैं उस तरीके से चलना पड़ेगा। तो जैसे इसके लिए मतलब छाया त्राटक के लिए किस साइड में बैठ करके वो करना चाहिए जी? देखिए, साइड की बात नहीं है इसमें, साइड तो कोई भी हो सकती है, ठीक है ना? जिधर हम्म। आप दीपक रखेंगे उधर से आपकी साइड दूसरी चेंज हो जाएगी, पोजीशन आपकी चेंज हो जाएगी। हम्म। तो उस तरीके से कर सकते हैं। तो साधना हम्म। किए हैं पहले? साधना तो नहीं की है, लेकिन जप गुरु किया मंत्र का है। कितना जाप किए हैं? गायत्री का किया है, गुरु मंत्र तो नहीं किया है। कितना किए हैं गायत्री का जाप? गायत्री का कम से कम 1.25 लाख से ज्यादा ही किया है। हाँ, तो 1.25 लाख किए हैं तो कब किए थे? आज से कम हो गए, शादी से पहले, कम से कम 7-8 साल पहले। देखिए, 7-8 साल पहले की जो ऊर्जा है वो उस रूप में और उस फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना? हम्म। अब आपको फिर से उस ऊर्जा को जगाना होगा। रही बात, क्योंकि जो ऊर्जाएं होती हैं वो
अब आप बताइए, जैसे स्नान करके गए, आप फिर से धूल में लौट लिए, तो आपका उस स्नान का कोई मतलब रह जाता है? नहीं। नहीं रह जाता है ना। तो वैसे हम्म। ही जब हम साधना किए, उसके बाद छोड़ दिए, तो जैसे हम धूल में लौट लिए, वैसे ही फिर से हमारे ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य सब वो हावी हो गया। हमारा जो शरीर है वो फिर से मलिन हो गया। ठीक है ना। जी। फिर से जो है हमारे ऊपर जो हमारे अंदर में गंदगी थी वो फिर से हावी हो गई। तो हम शुद्ध कहाँ रह गए। इसलिए लोग कहते हैं ना कि हमेशा चलते रहना चाहिए। हम्म। समझ रहे हैं ना। मतलब चाहे आप धीमे ही चलिए, लेकिन चलते रहिए, साधना के मार्ग में बढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, बैठिए मत। एकदम से जब रुक जाएंगे तो फिर वो जो सफाई रहती है ना, जो हम्म। सफाई हो जाती है आपकी आंतरिक बाह्य रूप से, तो फिर से जो है गंदा हो जाता है सारी चीजें। बिल्कुल। इसलिए आपको फिर से अगर चलना है तो धीरे धीरे चलिए, ठीक है ना। और अगर मेरे हिसाब से चलेंगे तो मैं अपने हिसाब से आपको गाइड करूंगा। और अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप करिए उसमें। फिर जो है हमसे मत पूछिएगा उसके बारे में, उन्हीं से पूछिएगा जिन्होंने आपको दिया है। हम्म। हाँ। देने के लिए एक वो है श्री राम परिवार के नाम से। हम्म। उन्होंने एक पुस्तक गाइड कराई थी मेरे को। हम्म। तो उस पुस्तक में सारी विधि लिखी है पूरी। तो ये पुस्तक से कर रहे थे आप? ये पुस्तक में देखा था पूरा, मैंने पुस्तक पढ़ा था और गुरु के मार्गदर्शन से, गुरु जी की जो उन्होंने बताया था कि इसमें मंत्र जाप कोई नहीं होता है, हम्म। बस तुम त्राटक करते रहो। लेकिन उनसे मैंने पूछा था, मैंने कि इसको गृहस्थ जीवन में कर सकते हैं? कि हाँ हम्म। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। फिर मैंने एक संत जी कर मिले तो थे। सकते हैं। संत जी। देखिए, ये सब जो शक्तियाँ होती हैं, हम्म। ये सब हमारी ही मतलब कल्पनाओं से उत्पन्न होती हैं। इनका हम्म। कोई ब्रह्मांडीय जो है मतलब कि सत्ता नहीं है इनकी। समझ में आ रही बात। अच्छा। कुछ शक्तियों की ब्रह्मांडीय सत्ता है, जो वो ब्रह्मांड का अंश है। लेकिन हम्म। ये सब तो मतलब इस तरीके से समझो कि ये सब हमारी ही कल्पना शक्तियाँ होती हैं। समझ में आ रही बात। तो अगर इनको बिल्कुल। उत्पन्न करना है तो अपनी कल्पना शक्ति को उस लेवल पर ले जाना होगा, तभी उत्पन्न कर पाओगे, अन्यथा हम्म। नहीं कर पाओगे। और इस प्रकृति का मतलब प्रकृति की माया इतनी बड़ी है ना, इसमें इतनी शक्तियां हैं, इतना कुछ है कि वो खुद नहीं जानती है। ये बात जान लेना। तो सही। शक्तियां एक नहीं है, करोड़ों खरबों में है। आप कुछ भी उत्पन्न कर लो, इस प्रकृति में आपको कुछ भी मिल जाएगा। अब और हम्म। बताइए। लेकिन उसके लिए उस लेवल तक आपको अपने मन को विकसित करना होगा। आपको बिल्कुल। उस तरीके से बनना होगा, तब कर पाएंगे। ये सब चीजें इतनी सरल नहीं है। तो धीरे धीरे आपको पहले गुरु मंत्र का जाप करिए, खुद को शुद्ध करिए। फिर हम्म। गायत्री मंत्र का फिर से आप कम से कम 1.25 लाख का जाप करिए, फिर आप हमें कॉल करना, ठीक है ना। ठीक है भाई। ठीक है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। जय श्री राम।